सबको नमस्ते और शुक्रिया ज्वाइन करने का। बहुत बहुत थैंक्स। सबसे पहले मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर अपनी बात शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंत्र पढ़ते पढ़ते अभी ध्यान आया कि जब हम शांति शांति शांति, आपने सुना होगा हम 3 बार शांति करते हैं नॉर्मली। कई बार आपने सुना होगा, ये कई मंत्रों में भी सुना होगा, पंडितों के पास भी, मंदिरों में भी कई जगह सुना होगा कि शांति 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 3 बार कहा जाता है। तो उसका अभिप्राय होता है आदि दैविक शांति, आदि भौतिक शांति और आध्यात्मिक शांति। ये तीनों शांतियों के लिए हम प्रे करते हैं, इसीलिए हम इसको 3 बार बोलते हैं। अब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेटाफिजिकल। तो ये होती हैं 3, जिसको हम कहते हैं आदि भौतिक, जो कि फिजिकल होती है, जो सांसारिक दुनिया में जो भी हो शांति होनी चाहिए। आदि भौतिक, आदि दैविक मतलब जो दिव्य शक्तियां होती हैं उनकी शांति, कि दिव्य शक्तियां हमको शांति प्रदान करें, उसकी शांति। दिव्य शक्ति हर होती है शक्ति जो कि परमात्मा की बनाई हुई शक्ति है। और आध्यात्मिक शांति हमारे अंदर की शांति, जो कि हम अपने आप, अपने अध्यात्म, अपने अंदर का अध्यात्म करते हैं, उसकी शांति। तो ये 3 बार शांति 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 इसलिए बोलते हैं। और पिछली बार के जो बातें हुई थी, हमने लास्ट टाइम तो 66 पर ही बात की थी। उस पर अगर कोई कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 67 से आगे बढ़ेंगे आज। अगर 67 66 में किसी को कुछ पूछना है, कहना है, क्वेश्चंस है, तो अपने आप को अनम्यूट सिक्स करिए और पूछ लीजिए। 67 में नहीं, मेरे को एक दूसरा ही सवाल था पीयूष जी। पूछिए इंदिरा जी। मैं कुछ सुन रही थी, उसमें बोलते हैं कि जब मृत्यु हो जाती है तब जो सूक्ष्म शरीर होता है उससे जो अपने परिवारजन जो पहले चले गए हैं उससे मिलना होता है। ये बात सच है? मुझे तो आप जैसे मैं आपसे समझती हूँ तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। देखिए, ये ऐसा है कि हमारे पास दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ये सब ऐसी बातें हैं जो हमारे दिल को खुश करती हैं, तो हम लोग इन सब बातों को चलाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर कोई भी एक जो प्रकृति का बना हुआ है, वो आगे एटमॉस्फेयर में, प्रकृति में चला जाएगा। कहां से किसको मिलेगा? बिना बॉडी के आप किसको मिल सकते हैं? और मिलेंगे भी तो आपको कैसे आभास होगा कि कोई मेरा है कि मेरा नहीं? और होगा भी अगर आभास, चलिए ऊपर जाके 15 सूक्ष्म शरीर इकट्ठे होकर गप्पे मार रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारी बातें ऐसे ही हैं, लोग सुनते बोलते हैं तो होती चलती हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। अंशु जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, क्या पूछना है पूछिए। नहीं, आपका अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, अब पूछिए। जय श्री कृष्ण पीयूष जी। अम, आपके 3-4 लेक्चर मैं लास्ट के सुन रही थी, तो हर में ये बोला गया कि कैसे इंद्रियों पे मतलब कंट्रोल किया जाए। तो एक एक या दो कोई ऐसे तरीके बताइए जिससे कि मैंने वो थॉट्स ना आए, उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, सबसे आसान तरीका थॉट्स को कंट्रोल करने का होता है सांसों को कंट्रोल करने से, ब्रीदिंग को कंट्रोल करने से। आप जब भी एक सांस लेती हैं तो माइंड के अंदर थॉट चेंज हो जाता है हमेशा। ये नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल है कि हर सांस के साथ एक थॉट आएगा दिमाग में। तो उस थॉट के बाद मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, क्योंकि वो एक थॉट कई थॉट्स को जन्म देगा, चेन ऑफ थॉट्स। तो हर सांस के, तो सांसों के साथ थॉट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो प्राणायाम की क्रिया होती है, वो क्रिया होती ही इसलिए है कि सांसों से थॉट्स को कंट्रोल किया जाए। तो उसका तरीका ये होता है कि कहीं भी आप आराम से बैठे हैं, तो पहली कंडीशन होती है कि पीठ सीधी होनी चाहिए।
बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक और बैक एक लाइन में एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। बैक का जो नेचुरल कर्व है वो तो रहेगा, उसके अलावा बैक स्ट्रेच करके स्ट्रेट, ना फॉरवर्ड लर्च नहीं भी और बैकवर्ड भी नहीं, सीधी होनी चाहिए। तो अगर बैक स्ट्रेट है आपकी और बैठी हैं आप, तो सांसों से कंट्रोल करिए। तो एक तो ये है कि पहले बहुत स्लो करके आस्ते आस्ते सांस को खींचिए। तो जब सांस को आस्ते खींच रही हैं, तो उस वक्त इस चीज का ध्यान दीजिए कि मुझे कौन सा थॉट आ रहा है। तो ये नेचुरल बात है कि बुद्धि के अंदर ये एहसास होगा कि मेरे मन में क्या थॉट आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली चेक करिए कि आई डोंट वांट इट। तो जैसे आप कहेंगे आई डोंट वांट इट, दूसरा आ जाएगा, फिर दूसरे को आउट करिए कि आई डोंट वांट दिस आल्सो। तो इस तरह आते होंगे रहेंगे, लेकिन जब आप सांस आस्ते आस्ते खींचेंगी तो कंट्रोल करने की आपको प्रक्रिया सीख जाएंगी आप। उसी तरह से जैसे आपने आस्ते आस्ते सांस खींची है, आस्ते आस्ते सांस को रिलीज करिए, और फिर जो दिमाग है ना, माइंड, उसको सांसों पे ले आइए। मतलब ये है कि मैं सांस खींच रहा हूं एकदम आस्ते, देखिए कितनी आस्ते आस्ते मेरे नाक के अंदर ठंडी हवा, ऑक्सीजन आ रही है, सांस आ रही है, ये मेरे छाती में जा रही है, मेरे ब्रेन में जा रही है, पेट तक जा रही है। अब देखिए दूसरा कोई थॉट नहीं आएगा, क्योंकि यही थॉट आ रहा है। इसी तरह से जब सांस को निकालेंगी तो फील करिए कि गर्म सांस अपर लिप पे फील होती है, क्योंकि जब बाहर निकलती है तो इन चीजों को फील करिए, फील करके सांस को निकालिए। तो क्या होगा, थॉट कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। थॉट कंट्रोल करने की एक बार आदत करनी पड़ती है, यू माइट हैव टू प्रैक्टिस इट फॉर क्वाइट अ फ्यू डेज, लेकिन वो आदत पड़ जाए तो फिर आप थॉट कंट्रोल करना सीख जाएंगे। तो फिर दूसरा ये है कि जब सांस ले रहे हैं तो परमात्मा को ध्यान दीजिए, जब सांस निकाल रहे हैं तो ओम ध्वनि बोलिए, फिर कोई थॉट ही नहीं आएगा। और तो अपने आप इस तरह से माइंड के थॉट्स कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर जब हम लोग कोई कलीग्स के साथ या ऑफिस में या मैनेजमेंट के पोजीशंस पे होते हैं, तो अक्सर कहा जाता है टेक अ डीप ब्रेथ, है ना, यू हैव टू टेक योर स्ट्रेस आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीव योरसेल्फ। तो उसका यही होता है, दिस इज द एग्जैक्ट थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ये दूसरी बात है कि वो ना ओम बोलते हैं ना वो इस तरह समझाते हैं, लेकिन होता है, बात तो एक ही है ना कि व्हाई डू यू टेक अ डीप ब्रेथ, ताकि डीप ब्रेथ लेने से थॉट की प्रोसेस चेंज हो जाती है। तो बस वो तरीका है कि सांसों से आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को, और बाकी तो प्रैक्टिस के साथ आप जितना अपने दिमाग को कहेंगे कि मुझे ये थॉट्स नहीं चाहिए, टेक दम आउट, वो निकल जाएंगे, आस्ते 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 निकल जाएंगे। और उनको एक्साइट करने वाली जो चीजें होती हैं, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, उनको अवॉइड करिए। ठीक है ना? ठीक है पीयूष जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो शुरू कर लें अपना सेशन आज का। तो अरुणा जी, आप 67 उठाइए और 68 दोनों एक साथ पढ़ लीजिए। जी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आइए इनके पहले सिंपल मीनिंग समझते हैं, फिर एनालिसिस करेंगे। 67 कहता है, जब मन विषयों की ओर जाने वाली इंद्रियों के पीछे चलता है तो वो उसकी बुद्धि को इस प्रकार खींच लेता है जैसे वायु नाव को जल में खींच लेती है। 68, इसीलिए हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियों
के अर्थों अर्थात रूप, रस, गंध तथा स्पर्श आदि विषयों से सर्वांश में खिंची हुई हो, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसकी इसके पास खिंची हुई ना हो, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। और भी देख लेते हैं और कौन क्या कहता है, फिर आगे बढ़ते हैं। 67 समुद्र अथवा नदी में जब नाव चलती है तब नाविक ये देखता है कि कब पाल लगाना है, कब उतारना है, कब डांड चलाना है आदि। किंतु जो मन विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के पीछे कर दिया जाता है, वो उसकी बुद्धि को ऐसे चक्कर देता है जैसे नाविक विहीन बिना नाविक के नाव को वायु चाहे ले जाती है। हे महाबाहु, इसीलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के अभिलाषित विषयों से हटकर अपने वश में कर ली गई हैं, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही स्थित प्रज्ञ है। और देखते हैं सिद्धवंत जी क्या कहते हैं। जब मन सांसारिक विषयों में भटकती हुई इंद्रियों के पीछे जाने लगता है, तब वो मनुष्य की मति को हर लेता है, जैसे वायु जल की नाव को बहा के ले जाती है। 68 इसीलिए हे महाबाहु, जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई हैं, उसी की बुद्धि को स्थिर समझना चाहिए। और भी देखते हैं एक दो। अड़गड़ानंद जी क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। 67 for the for as the wind captures the boat on water, just so even one of the senses that roam amidst objects of their gratification and with which the intellect dwells is strong enough to sweep away the discrimination of one who is unopposed to spiritual attainment. बहुत अच्छा समझाया इन्होंने। Therefore, O mighty armed Arjun, the man who prevents his senses from straying to objects has a steady discrimination. एक और देखते हैं 67 The mind, when controlled by the roving senses, steals away the intellect as a storm takes away the boat on the sea from its destination, the spiritual shore. Therefore, O Arjun, one's intellect becomes steady when the senses are completely withdrawn from sense objects. जिस मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में विचरता रहता है, वह जल में वायु से डोलती नाव के भांति डोलता रहता है। इंद्रियां ऐसे पुरुष की बुद्धि को हर लेती हैं। इसीलिए है अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से बची हुई हैं, वश में हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। इस श्लोक में निगृहीतानि ये एक शब्द आया है इस श्लोक के अंदर। तस्यम तस्य मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। निगृहीतानि इसका मतलब है अलग हुई है। ये विषयों से अलिप्त होने से होता है। विषयों से अलिप्त होने से मतलब विषय के साथ लिप्त ना होने से। कोई मनुष्य अति स्वादिष्ट भोजन खाता है, इस कारण नहीं कि वो स्वादिष्ट है, वरन यानी कि मगर इस कारण क्योंकि उसको अपनी भूख पूरी करनी है। तब भोजन का स्वादिष्ट होना अथवा ना होना अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य भोग भोगता है, इस कारण नहीं कि उसमें रस प्राप्त होता है, मगर इस कारण कि भोग से शरीर का कोई अभाव पूरा होता है। तब वह रसयुक्त हो अथवा रसहीन हो यह विचार नहीं रह जाता। शरीर के अभाव की पूर्ति ही ध्यान में रहनी चाहिए।
इस कारण कहा है कि इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करो, इस कारण नहीं कि उनसे इंद्रियों को रस प्राप्त होता है, वरन इस कारण कि उन विषयों की प्राप्ति से शरीर का किसी प्रकार का अभाव पूर्ण होता है। ऐसा होने पर बुद्धि स्थिर रहती है। ऐसे मनुष्य को कामना रहित कहा जाएगा। वह विषयों से अलिप्त होकर अपना व्यवहार चलाता है। इस मनुष्य की प्रज्ञा स्थिर कही जाती है। आइए इन दोनों को समझते हैं। पहले श्लोक में 67 में उन्होंने एक एग्जाम्पल ही दिया है कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती, उसका उसकी स्थिति, उसकी हालत ऐसी होती है जैसे कि किसी की नाव हवा में डोलती इधर उधर घूमती रहती है जब हवा जोर से चलती है, जब उसके कंट्रोल में नाव नहीं होती। तो जब कंट्रोल में नाव नहीं होती तो उस वक्त जब बहुत जोर से हवा चलती है तो नाव जो है वो इधर उधर भटकने लगती है। हम ये देखते हैं कि जब नाव कंट्रोल में होती है, कि जब प्रॉपर तरीके से बड़ी बोट्स हैं, बहुत बड़ी बोट है, उसके ऊपर भी कंट्रोल है, अच्छी तरह चल रही है, लेकिन तब भी जब बहुत जोर से स्टॉर्म आते हैं तो बड़ी बड़ी नाव, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप्स वो भी डूब जाते हैं। अब इसमें ये समझने की बात क्या है, समझा क्या रहे हैं? अड़गड़ानंद जी जैसे कहा, जब एक इंद्री भी भटकती है तो मनुष्य को डुबा देती है। अब इस चीज को समझिए। हमको इस वक्त ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, दसों इंद्रियां अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, हर एक इंद्री नहीं भटकती, या कोई भटकती है कोई नहीं भटकती, सब ध्यान में रखी जा सकती। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब इंद्रियां भटकने लगती हैं तो मनुष्य को वो इंद्रियां अपनी ओर ऐसे खींच लेती हैं जैसे तूफान खींच लेता है, जैसे हवा बहुत जोर से बहती है। कोई एग्जाम्पल्स के साथ समझ लीजिए इस बात को कि जब इंद्रियां होती किस लिए हैं। इंद्रियां तो होती ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब हमको उसके साथ जुड़ाव और अटैचमेंट इतना ज्यादा हो जाता है, आंखों से देखने का रस जब इतना ज्यादा हो जाता है कि हम जिसको देखना चाहते हैं या जो कुछ देखना चाहते हैं उसी के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कानों का रस, कि हमको जो सुनने का शौक है हम उसी के पीछे सुनते ही जा रहे हैं, सुने हुए लगे हुए हैं, उसी के पीछे बहकते जा रहे हैं। अब होता ये है, चाहे वो दूसरा टेस्ट का रस ले लीजिए आप, जबान का, खाने का, टेस्ट का, कि खाने का रस ऐसा रस है कि जिसके पीछे हम पागल हो जाते हैं। हमको सूझता ही नहीं है कुछ, क्योंकि हमको वही चीज अच्छी लगती है और वही खाना है। फिर हमको यही नहीं सूझता कि हम, मेरा एक, सॉरी मेरे को सडनली ध्यान आ गया, मेरा एक परिचित था, मैं इसको अच्छा बुरा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरा एक परिचित था, उसको मैं ट्रेन कर रहा था। वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था और साउथ इंडिया से आया था और ब्राह्मण लड़का था। तो वो यहाँ पर कनाडा में नया नया आया था। तो जैसे हम ट्रेन करते हैं तो अगर सारा दिन साथ रहते हैं तो कभी कॉफी भी साथ पीते हैं और कभी लंच भी एक साथ खाते हैं। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण लड़का था, तो मैंने समझा कि मैं ले चलता हूँ कहीं पर, ऑफर करता हूँ कुछ खिलाने के लिए। तो मुझे कहता कि मैं तो ये सब खाता नहीं। मैंने कहा क्या खाते हो? कहता नहीं, मैं तो आई मस्ट हैव बीफ एवरी डे। तो मेरे को जरा सा हैरानी हो गई कि तुम दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लड़के हो और तुम बोल रहे हो कि मैं रोज बीफ जरूर खाता हूँ। तो कहता यस, दिस इज व्हाई आई केम टू कनाडा। तो मुझको फिर थोड़ी हैरानी हुई, तो मैंने उसको पूछा कि ये क्यों कह रहे हो? कहता यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे घर में हम जो भी खरीदना चाहते हैं, मैं मद्रास में रहता था, तो मद्रास में मैं जो भी खाना चाहता हूँ वो मैं अपना कटवा के पैक करा के या फ्रोजन ला के अपने फ्रिज में रखता था। फिर कोई मेरी मासी आ गई, कोई मेरा चाचा आ गया, फटक से फ्रिज खोल के बोलता है ये क्या रखा है, तुम ये क्या खा रहे हो, तुम ऐसे हो गए हो, वैसे हो गए। मैं तंग आ गया, तंग आके मैं कनाडा आ गया ताकि मैं यहाँ मुझे से अपने आप, देखिए ये रस का स्वाद, यही रस के स्वाद की बात है ना, कि किस तरह इंसान को खींचता है।
उसकी भूमि से अलग करवाता है, उसकी परिवार से अलग कराता है। संस्कृति सभ्यता तो दूसरी बात है कि उसने अपनी संस्कृति कल्चर छोड़ा है, अपनी सभ्यता, अपना पूरा का पूरा सिविलाइज्ड सेंसेस छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि रस का स्वाद है, टेस्ट का स्वाद है। ये है जब नाव बिना कंट्रोल के भटक रही है, कि उसका कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर। उसको जो चीज चाहिए इतनी बुरी तरह चाहिए कि इंसान, उसके पास कोई और रीजन नहीं है। ये नहीं है कि मैं वहां जाके पैसे कमाऊंगा, या मुझको अच्छी सोसाइटी चाहिए, या मुझे दूसरा मुल्क चाहिए। कोई भी रीजन उसके पास नहीं है। उसके पास रीजन ये है कि मैं अपने टेस्ट के लिए, कि मुझको ये खाना है और कोई रोके नहीं मेरे को। ये एग्जाम्पल है। तो आप दूसरी इंद्रियों के एग्जाम्पल भी इसी तरह ले लीजिए। फिर हम देखते नहीं है क्या, जिन लोगों को लत लग जाती है दूसरी औरतों के पास जाने के लिए, या औरतों को लग जाती है दूसरे मर्दों के साथ, तो क्या होता है? बर्बादी होती है, नष्ट हो जाते हैं, जीवन खराब हो जाता है, फैमिलीज खत्म हो जाती है। ठीक है ना? ये भी देखा है ना कि दूसरे जो होते हैं वो ब्लैकमेल भी शुरू कर देते हैं, और फिर संपत्ति में भी हिस्सा ले लेते हैं, और सब कुछ, पैसा भी खत्म। तो जो मेहनत की हुई, कड़ी मेहनत की हुई कमाई होती है, वो भी बर्बाद हो जाती है। ये होती हैं जब इंद्रियां किसी तरफ भटक जाती हैं, तो आदमी उनके कंट्रोल से बाहर, अपने कंट्रोल से बाहर निकलकर इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाता है। तब वो नाव जैसे तूफान में, हवा में बह के भटक रही है, उसको पता ही नहीं, डायरेक्शन लेस, वैसी हालत हो जाती है मनुष्य की, जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखता। शुरू से यही बताया जा रहा है ना कि इंद्रियों को कंट्रोल करो, कि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो, तुम इनके कंट्रोल में मत आ जाओ। पर होता तो यही है कि कोई ना कोई इंद्रिय के कंट्रोल में आदमी आ जाता है। जो ये भी समझता है, जो ये भी समझता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, कि मुझ में तो जी बहुत अकल है, वो भी तो उस अभिमान के कंट्रोल में आया हुआ है ना, अपने ही अभिमान के कंट्रोल में आया हुआ है ना। वो भी अज्ञानी मनुष्य है, जो कि ज्ञान के लिए ओपन ही नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और जो अपने अभिमान के भी कंट्रोल में आया हुआ है, वो भी इसी तरह भटका हुआ है। तो जो इंद्रियों के बारे में बताया जा रहा है, वो एकदम सूक्ष्म, माइन्यूट से माइन्यूट को भी आप पकड़ लीजिए तो आपको एग्जाम्पल्स अपनी जिंदगी में, अपने आसपास, अपने आप में, अपने लोगों में दिखने लग जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं कहता कि हमारी आसपास की फैमिलीज में, जान पहचान के लोगों में इतने ज्यादा भटके हुए हैं कि बर्बाद हो गए हैं, ऐसा ऐसा नहीं होगा, लेकिन एग्जाम्पल्स तो दिख जाएंगे ना। फिर वही होता है। और जैसे बोलने का जिनको होता है, जिनको पता नहीं चलता, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि वाक उनकी जो होती है, वो इंद्री कंट्रोल में नहीं होती। वो उल्टी सीधी जगह, उल्टी सीधी बातें बोलकर अपने आप को मुश्किल में डाल देते हैं ना, ऑड सिचुएशंस क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं पर कुछ जहां नहीं बोलना था वहां बोल दिया। या जिनको हमेशा ऐसा रहता है कि हाई स्पीच में, गुस्से में कुछ ना कुछ बकते रहते हैं, फिर वही बात है, किसी ना किसी जगह वो बस फंस जाते हैं उल्टी सीधी बातें बोलकर। ये सारी वही बातें हैं। आप कोई भी एक इंद्रिय का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो वो ही इनफ होती है मनुष्य को भटका देने के लिए। और भटकाने का एग्जाम्पल ही यूज किया है नौका के साथ, नाव के साथ, कि जैसे एक नाव होती है, बोट होती है, वो हवा में बहती जाती है, क्योंकि उस नाविक के, बोटमैन के कंट्रोल में वो नहीं है। तो क्या होगा? फिर वो कंट्रोल में नहीं रहेगी, फिर वो अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसी चीज का, डूब जाएगी। ठीक ना? तो फिर यही बात बताई है इसमें, कि जैसे एक नाव कंट्रोल में नहीं रहती, वैसे ही मनुष्य जो इंद्रियों को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, उनके कंट्रोल में आ जाता है, भटक जाता है, बहता रहता है, डूब जाता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मनुष्य का काम है। और इंद्रियों
जब कंट्रोल में आएंगी तो भटकाएंगी ही भटकाएंगी। कि घोड़े पर तो मैं बैठ गया हूं, पर घोड़े की लगाम मेरे हाथ में है तो घोड़ा मेरी मर्जी से चल रहा है। लेकिन जब लगाम मेरे हाथ में है ही नहीं, तो घोड़ा जहां चाहेगा वहां ले जाएगा, जैसा चाहेगा वैसा भगाएगा, जहां दौड़ेगा दिल करेगा वैसे जाएगा, और जब दिल करेगा मुझे उठा के फेंक देगा ऊपर से नीचे। तो वही बात है ना, इज इट इन माई कंट्रोल, इज इट नॉट इन माई कंट्रोल? करेक्ट। एक एक्सीडेंट देखा था यहाँ पर डॉन वैली पार्कवे पर। तो वो एक ट्रक वाला जो था वो चलते वक्त अपना रैंप के ऊपर से हाईवे ज्वाइन करते वक्त उसका कंट्रोल लूज हो गया। पूरा का पूरा आधा ट्रक उसका इस हाईवे पर, आधा ट्रक का सामान दूसरी हाईवे पर लुढ़क के गिर गया उसका। तो वो पहली ही चीज यही की, पुलिस वालों ने यही फाइल की कि दिस मैन डिड नॉट नो व्हाट वाज इन हिज कंट्रोल, कि ये इसका वेट, इसका स्टीयरिंग, इसकी मूवमेंट, इसकी इंक्लिनेशन कुछ भी इसके कंट्रोल में नहीं थी। वही बात है ना सारी। एग्जाम्पल तो वही है ना हमारा, हमारी जिंदगी भी वही है। हमारी कर्म इंद्रियां या हमारे ज्ञान इंद्रियां वही है। अगर मेरे हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, इधर उधर चलाता रहता हूं, तो कहीं ना कहीं तो मारूंगा ना। अपने को भी चोट लगेगी, दूसरे को भी मारूंगा, फिर मुश्किल में पड़ूंगा। सब चीजें ऐसी है ना अपनी इंद्रियों की। तो जिस मनुष्य की इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, वो मनुष्य उन इंद्रियों के कंट्रोल में आ जाता है और वैसे ही भटकता रहता है जैसे कि हवा में नाव भटकती है जो कंट्रोल में नहीं है। ये तो हो गया 67 का एक्सप्लेनेशन। 68 में क्या कहते हैं? 68 में कहते हैं कि वही इंसान जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से बची हुई हैं, अलग में हैं, उसके वश में हैं, वही मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अब देखिए, इंद्रियां तो मनुष्य को मिली ही इसीलिए हैं कि वो ज्ञान प्राप्त करे। बिना इंद्रियों के हमको ज्ञान प्राप्त हो नहीं सकता। हम संसार में आएंगे तभी हमको पता चलेगा कि संसार का ज्ञान हमको कैसे प्राप्त करना है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी वाक इंद्री काम कर रही है, और मेरी वाक इंद्री काम कर रही है तो आपकी कर्ण इंद्री काम कर रही है, कानों की इंद्री काम कर रही है, तभी आप सुन रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आप सुन नहीं सकेंगे। अगर आंखों की इंद्री काम नहीं करेगी तो हम देख नहीं सकेंगे। तो हमको तो मिली ही इसीलिए है कि हम वो चीजें सुने जिनसे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। हम वो देखें जिससे हमको ज्ञान की अनुभूति समझ आती है। हर एक चीज की दुनिया में जो भी ज्ञान है हमको इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। तो हमको तो इंद्रियां दी ही इसीलिए गई हैं कि हमको इंद्रियां से ज्ञान प्राप्त हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एग्जाम्पल में तो हम मिस यूज कर रहे हैं। जब हम मिस यूज करते हैं तो चीज खराब हो जाती है, कंट्रोल में नहीं रहती। अब बताया है कि इनको यूज करने के लिए ही तो दिया गया है भाई, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में दिया है ताकि तुम इनसे ज्ञान प्राप्त करो। क्या ज्ञान? सारा ज्ञान प्राप्त करो। सृष्टि का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, क्रिएशन जो बनी हुई है जैसी है उसका ज्ञान, क्रिएशन में जो जो चीजें हैं उनका ज्ञान, सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करो। इसीलिए तुमको सब इंद्रियां दी हुई हैं, वरना देते ही नहीं ना, परमात्मा देता ही नहीं। तो दिया ही इसीलिए था कि तुमसे ज्ञान प्राप्त करो। मगर उस ज्ञान का करो क्या? उस ज्ञान को अपने लिए प्रॉपर तरीके से उसको यूज करो। तो इंद्रियों को अपने वश में रखो, अपने कंट्रोल में रखो, उनके साथ भटको मत। किसी भी एक इंद्री के साथ भी मत भटको। अगर किसी भी एक इंद्री के साथ भी भटकोगे तो स्थित प्रज्ञ नहीं होगे। सारा का सारा जो चैप्टर चल रहा है, अर्जुन का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो तो पूछा ही है स्थित प्रज्ञ। कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, किसकी बुद्धि ठहरी हुई है, किसकी अकल स्टैटिक अच्छी है, डोलती नहीं है, हिलती नहीं है। उसी की चर्चा चल रही है ना इतने पिछले 10-12 श्लोक से। तो वही बात, एक ही बात कि कौन स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ वो है जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसके कंट्रोल में है। जब इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तो मनुष्य स्थित प्रज्ञ कैसे होगा?
अगर मैं खुद सारा दिन शराब पी के डूबा रहूंगा तो मैं किसी और को कैसे कहूंगा कि भाई तू मत पी, इसमें ये बुराई है। वो स्थित प्रज्ञ कैसे होगा? जिसकी अपनी इंद्रियां कंट्रोल में, वश में नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ कैसे होगा? तो वही समझाया गया है। इंद्रियों का पर्पस क्या है, पर्पस को समझो। फिर मैं उसी बात पे आ जाता हूँ वापस, जैसे मैं पहले कहा करता था कि जैसे ही इंद्रियां भटकनी शुरू होंगी, कि इंद्रियों को पता ही नहीं है क्या कर रही हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और उनके साथ आदमी डोलता जा रहा है, खुश होता जा रहा है कि मैं तो बड़ा मस्त हूँ जी, बड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बस उसी में लत हूँ सारा दिन। तो यही है ना, यही है जो अगले जन्म को लीड करेगा। यही है जो हार्ट के अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, आत्मा के अंदर बर्निंग डिजायर्स बन जाएंगी। यही है। अब सोच लीजिए अगले जन्म में क्या होगा। अगर वाक बहुत अच्छा लगता है तो अगले जन्म में ऐसा जन्म मिलेगा जो सारा दिन आप भौंकते रहेंगे या बोलते रहेंगे या चिल्लाते रहेंगे या जो भी करते रहेंगे, क्योंकि वही आपका सुख है, वही अच्छा लगता है। अगर खाने का होगा तो यही होगा कि अगले जन्म में ऐसा जन्म मिलेगा जहां सारा सारा दिन आदमी इधर उधर मुंह मारता रहेगा, खाता रहेगा, क्योंकि और पर्पस तो आपको कोई करना ही नहीं पूरा। यू हैव नथिंग एल्स टू अचीव। तो आत्मा अपने आप लीड करती है कि मैंने कहाँ जाना है, कौन से शरीर में मैंने धारण करके जाना है। क्योंकि इंद्रियां तो हर शरीर में मिलेंगी, जो भी शरीर मिलेगा इंद्रियां तो साथ मिलेंगी। तो आत्मा को ट्रेन करना पड़ेगा कि तू इंद्रियों को कंट्रोल में रख। मालिक तो आत्मा है ना, जो घोड़े के ऊपर बैठा है, मालिक तो वो है ना। तो आप कंट्रोल तो उसको रखना पड़ेगा, आत्मा को कंट्रोल रखना पड़ेगा कि तू अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रख। आत्मा की हेल्प के लिए दोनों, माइंड भी बुद्धि भी, दोनों काम करेंगी, चित्त भी और बुद्धि भी, अहंकार भी, चित्त भी, बुद्धि भी, मन भी, चारों चीजें काम करेंगी। काम करवाना पड़ता है ना, क्योंकि ये तो काम करवाने के लिए तो मिली है ना। दूसरा भी तो काम हम करवा ही रहे हैं ना, कि जब हम मुंह में कोई चीज रख रहे हैं तो बुद्धि यूज कर रही है ना उसको उसी वक्त एनालाइज करने के लिए कि कितना टेस्टी खाना है, कितना बढ़िया खाना है, स्वादिष्ट। बुद्धि से तो हम काम ले रहे हैं ना, बुद्धि के एनालिसिस तो हम करवा रहे हैं ना। वही बुद्धि हमको दूसरी तरह भी तो हेल्प कर सकती है कि भाई तुम मत भटक, तू इधर उधर मत जा। ठीक है, तूने टेस्ट एंजॉय किया था, मगर इसका मतलब नहीं है कि तू उस टेस्ट का गुलाम बन जा। वही बुद्धि है ना, इधर भी बुद्धि है, उसे उधर भी बुद्धि है, हम तो यूज कर ही रहे हैं ना। तो जब हम उसके मालिक बनेंगे तो उसको अपने हिसाब से यूज कराएंगे कि मेरे को मिली हुई है ये चीज, परमात्मा ने दी है, आई शुड नॉट मिस यूज इट, लेट मी यूज इट इन अ प्रॉपर मैनर। मैंने प्रकृति से बोरो की हुई है, मैंने एक बैंक से लोन लिया हुआ। अब लोन लिए हुए पैसे को मैं शराब में तो नहीं उड़ा सकता ना, मुझको तो इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर, मुझको उसका अकाउंट दिखाना पड़ेगा ना। तो परमात्मा को भी तो अकाउंट दिखाना पड़ेगा ना, सारे शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, सूक्ष्म शरीर का भी, शरीर का भी, कि तुमको तो दिया था, तुमने क्या किया। चलो, अगर तुमने मिसयूज किया तो तुमको ऐसा जन्म देते हैं जहां तुम मिसयूज करते रहो, और अगर प्रॉपर यूज किया तो ठीक है, अच्छी बात है, अब और भी एडवांस्ड प्रॉपर यूज करो। दोनों तरफ है ना, प्रोग्रेशन भी है, रिग्रेशन भी है, दोनों तरफ की बात है ना। तो जब आत्मा को पता है, कि आत्मा को पता होना भी चाहिए कि मैं मालिक हूं, तो टेक कंट्रोल। जब वो टेक कंट्रोल करेगी तो क्या होगा? स्थित प्रज्ञ। यही चर्चा चल रही है, यही बात बोल रहे हैं भगवान कृष्ण तब से। तब स्थित प्रज्ञ की अवस्था आएगी कि दिमाग जो है वो स्थित प्रज्ञ हो गया है, कि सॉलिडली स्टैंड कर रहा है अपने ग्राउंड पर, भटकने वाला नहीं है। ये नाव नहीं है जो कि अपने हवा के साथ बह जाएगी, ऐसी नहीं है। तो जो पीछे से जितनी चर्चा चल रही है
वो स्थित प्रज्ञ पे चल रही है, और स्थित प्रज्ञ पर ही वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण कैसे कैसे होना है। तो कभी कोई एग्जाम्पल यूज करते हैं, कभी कोई एग्जाम्पल यूज करते हैं, कभी कहते हैं कछुए की तरह सारी इंद्रियों को अंदर खींच लो। तो अंदर खींच के क्या करो? अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओ, संसार से के चीजों में भटको मत, अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यही आत्मा जो है, यही मालिक है, यही कंट्रोल करेगी, यही बताएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही एक आत्मा है जो हर चीज की बात करेगी। तो जब ये आत्मा ही हर बात को करेगी, तो इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोलर मालिक बनाओ, ताकि ये आत्मा बुद्धि को बताए कि बुद्धि तू ये काम कर कि मेरी इंद्रियों को भटकने मत दे, मेरी नाव को कंट्रोल कर, मेरे मन को भी ये बात बताओ कि मेरा मन उल्टी सीधी चीजों में लगता ही नहीं है, मेरा मन कंट्रोल से बाहर जाता ही नहीं है। वही होगा। और अभिमान भी ये समझ जाएगा कि हाँ, मैं अपनी जिद नहीं कर सकता, इसमें मैं का कौन सा मैं है जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरा कौन सा मेरा है जो इंपॉर्टेंट है। मेरी आदतें इंपॉर्टेंट है, मेरा गुरूर इंपॉर्टेंट है, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, मेरी संपत्ति पैसे इंपॉर्टेंट है, मेरी अपनी अकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आत्मा है और आत्मा का कंट्रोल है। तो अभिमान भी उसी में अभिमान कि मेरी आत्मा का कंट्रोल, उसी का अभिमान। और जब ये चीजें आएंगी तो अपने आप चित्त में, मेमोरी बैंक में ये बस जाएंगी कि मेरा चित्त समझ जाएगा कि यही करना है, यही समझाना है। अगली बार जब ऐसी कोई भी स्थिति आएगी तो चित्त मेमोरी बैंक अपने आप उसमें से डिलीवर करेगा कि तुझको तो यही करना था, तो भूल क्यों गया, तू यही कर। तो क्या करेगा कि बस इंद्रियों को अपने वश में रख, भटको मत, क्योंकि भटकने वाले मनुष्य की प्रज्ञा स्थित नहीं होती, स्थिर नहीं होती। तो वही बात कि जिसकी स्थिर प्रज्ञा है उसके लक्षण क्या हैं, तो ये लक्षण ही समझा रहे हैं भगवान कृष्ण तब से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। प्रोफेशनल लाइफ्स में जो हम जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ्स देखते हैं, या हम वो लोग देखते हैं जो कि जिंदगी में बहुत ऊंची पोजीशंस पे हम समझते हैं कि इंटेलेक्चुअली पहुंचे हुए लोग हैं, या कोई हमारे आइडियल्स हैं लाइफ में, वो ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं जो कि भटके हुए नहीं हैं, जो कि उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व सारा दिन नहीं रहते थे। वो कंसंट्रेट ही तभी कर सकते थे अपनी एजुकेशन में, अपनी स्टडी में, अपने प्रोफेशनलिज्म में, जब वो अपनी इंद्रियों को एकत्रित कर कर भटकने से हटाकर एक ही चीज पर केंद्रित करते थे। वरना वो ये काम नहीं कर सकते, हम भी ये काम नहीं कर सकते। हम सब जानते हैं, हम जानते हैं कि जब हम इस बात को, इस टॉक को, हमारी आज के प्रवचन को सुन रहे हैं, उस वक्त हम ये और दूसरी कुछ चीजों में नहीं भटक सकते। भटकेंगे तो हमारा ध्यान यहां नहीं लगेगा, फिर हम इसका ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे। तो वही बात है ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थित प्रज्ञ होना तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो वही स्थित प्रज्ञ कौन है? स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी इंद्रियां भटक नहीं रही, कोई भी जिसका मन इधर उधर भटक नहीं रहा, जो स्थित प्रज्ञ है। तो यही चर्चा चल रही है फ्रॉम द बिगिनिंग। यही और 2 या 4 पॉइंट्स या जो तरीके समझाने के ऐड कर लीजिए उसी लिस्ट में जो चल रही है शुरू से। ठीक है ना? समझ में आई बात? कब पूछ लीजिए, अगर इसके बारे में 2 श्लोकों के बारे में कुछ और पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो भी कर लीजिए। जी, अनम्यूट करके बात कर लीजिए। पीयूष जी, आपकी 2 बातें मेरे बहुत समझ में आई। एक तो जो आपने बोला है कि ओम शांति शांति शांति, ये मैं डेली बोलती हूँ, डेली रात को सोने से पहले और सुबह उठ के बोलती हूँ, डेली 3 बार ही बोलती हूँ। और लेकिन मेरे को इसका मतलब नहीं पता था कि इसका ये है, वो बहुत अच्छा लगा।
दूसरा कि सबसे बड़ी इंद्रियों को वश में करने के लिए अपने जो है वाणी को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे कहते हैं ज्यादा गुनाह जो है वाणी के द्वारा ही होते हैं। तो मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम गुनाह करते हैं। देखिए, इसीलिए तो कहा जाता है ना, मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा, हाँ, यस, तो अगर कर्म से तो कर्म करते ही हैं, उससे भी करते हैं। गुनाह करते हैं। वाणी के गुनाह इसीलिए तो कहे गए हैं ना कि जब आप वचन से, वाणी से कोई काम करते हैं, वो भी आपका कर्म है, उसका भी बिल्कुल। कर्म फल मिलेगा। और वैसे ही मन, माइंड से, माइंड का भी कर्म फल मिलेगा, क्योंकि माइंड से भी आप कुछ भी सोचते हैं, गुनाह सोचते हैं, तो गुनाह सोच लिया ना, तो उसका भी तो कर्म फल मिलेगा। बिल्कुल। तो यही बात है कि अपनी वाणी को वश में नहीं रखेगा जो, वो वही बात है कि इधर उधर भटकेगा, गुनाह करेगा। कभी अच्छा बिल्कुल। लगेगा, कभी लोगों में बुरा लगेगा, कभी पनिश्ड भी होगा, कभी उसको सजा भी मिलेगी। कहते हैं ना कि दिन में आपको 10 मिनट के लिए मौन व्रत रखना चाहिए, डेली। उससे आप अपने वाणी को, अपनी इंद्रियों को काफी समझा सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैंने क्या किया आज, और क्या गलत किया और क्या अच्छा किया। नहीं, 10 मिनट का तो पता नहीं, मैं तो पता नहीं, शायद घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मौन रहता हूँ। वो तो मौन लेकिन तो वो वैसे तो हम भी रहते हैं, हाँ, लेकिन तो वही कहते बात है। हैं कि दिन में 10 मिनट के लिए मौन जरूर रखना चाहिए। जैसे हम डेली भगवान को याद करते हैं तो मैं भी 2 घंटे रखती हूँ मौन, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। नहीं, उसका एक तरीका ये है कि जब आप सोने लगे, उसके पहले सारे दिन की असेसमेंट कर लें बिल्कुल बिल्कुल। कि वो मैंने तो सारे सारे दिन में आज क्या किया है, इसमें क्या क्या किया। रिपीट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी। बस एक असेसमेंट उसकी कर लें सारे दिन में, तो क्या होता है कि वो सारा काम कर लेता है, माइंड को तैयार कर लेता है। जो बुरी है वो छूट जाती है, जो अच्छी है वो इंक्रीज हो जाती है कि और भी करना है। तो इस तरह की चीजें होने लगती। ठीक है ना? जी, बहुत अच्छा पीयूष जी, बहुत अच्छा लगा। और शांति का तो मैंने आपको बताया है कि आदि हाँ, दैविक, आदि ये तो मैं भौतिक, डेली करती आध्यात्मिक। हूँ पीयूष जी, हाँ जी, डेली। ठीक है। पर इसका जो मीनिंग्स आपने बता दिए हैं वो और भी अच्छे लग गया। हाँ, ठीक है, थैंक यू। एक शांति मिलती है बस। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। केतु जी, क्या कहेंगे आप? तो जी इसमें एक दो बातें हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें, मैंने कई लोगों को क्लासिकल म्यूजिक सुनने का शौक होता है, किसी को जैज म्यूजिक सुनने का शौक होता है, किसी को पुराने गीत सुनने का शौक होता है। तो ये सब अलग अलग शौक होते हैं सुनने के लिए, जिसके कान की इंद्रियों के हिसाब से देखा जाए। और इसी तरह से अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर नॉर्थ इंडियन फूड होता है, साउथ इंडियन फूड होता है, या कहीं शादी में जाते हैं जहाँ तरह तरह के खाने मिल जाते हैं, तो हम अपने चॉइस के खाने खाते हैं। तो इसमें हाउ डज दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ जो आपने बताया है? नहीं, अनकंट्रोल्ड हैं क्या इंद्रियां? बात नहीं तो वहीं पर है ना। बात तो वहां पर है कि क्या आपने दिल्ली के रहते हुए दिल्ली छोड़ दी ताकि मैं जाके मद्रास में रहूं क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है? ये तो नहीं है ना। नहीं, ये तो तो नहीं है। इसकी लिमिट कहाँ है? आप कहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं? क्या आपको शास्त्रीय संगीत सुनकर या क्लासिकल म्यूजिक सुनकर कोई ज्ञान प्राप्त होता है, मेंटल शांति होती है, हृदय की शांति होती है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके पीछे आप इतने ज्यादा पागल तो नहीं ना हो जाएंगे कि उसके पीछे आप उल्टे सीधे काम करना शुरू करेंगे, अपनी हस्ती भूल जाएंगे। ये सब तो नहीं है ना। मतलब कहीं पर ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि ऐसा तो नहीं हो गया ना कि मैं संगीत सुनते सुनते उस हालत में आ गया हूं कि मेरी नाव जो है वो डोल रही है और मुझे पता ही नहीं। वही एग्जाम्पल है ना। तो उस चीज को जब आप अप्लाई करेंगे किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी शौक के ऊपर, चाहे वो खाने का है चाहे संगीत सुनने का है, उसमें कोई हर्ज नहीं है।
शौक की बात है सर। नहीं, शौक को भी एक देखिए, शौक अगर आपको एक ज्ञान दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन शौक अगर ज्ञान नहीं दे रहा और सिर्फ शौक है, तो फिर तो पत्ते खेलने का और ताश खेलने का शौक भी तो शौक होता है, वो तो ज्ञान नहीं देगा ना आपको कुछ भी। बिल्कुल। वही बात है ना सारी। संगीत तो मनुष्य को ज्ञान देता है, हाँ जी। शांति भी देता है, ज्ञान भी देता है, मन भी अच्छा रखता है। तो ज्ञान अगर मिल रहा है उसमें से और आप उसके पीछे लगे हैं, उसके पीछे पागल नहीं हो गए हैं, तब तो ठीक है। हाँ इंदिरा जी। ठीक है, धन्यवाद। इंदिरा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपका म्यूट हुआ है। मुझे हाँ तो जी। बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, बहुत समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक यू। जीवन के पास्ट में क्या हुआ है उसमें से वो सब समझ में आ गया। और खास करके ये बात, ये मेरे देवर एक ऐसे थे जो ऐसे पागल हो गए थे, सबको बर्बाद कर दिया उन्होंने। हाँ, बस वही बात है ना, वो समझ में आ गया मेरे को क्या वही हुआ। वही बात है ना, वही बात है कि नाव हम्म डूब जाती है ना जब ऐसी हालत होती है तो। और सबको लेके डूबती है। हाँ, फिर वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है ना, हम्म वो कंट्रोल लूज करते करते आदमी की स्थिति हो जाती है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, फिर वो कंट्रोल चोरी करने करने की। लगते हैं, चोरी हाँ जी। करने लगते हैं, हाँ चोरी बिल्कुल। करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही हालत होती है, हम बिल्कुल लोग ऐसे ही हालत। अमेरिका से जब वापस आए, कैमरा था हमारे पास, हम लोग 2 AC लेके आए थे, एक मेरे बेटे के लिए और एक हम लोग के लिए। उनको पैसे की जरूरत थी तो एक AC चोरी कर गए, कैमरा चोरी कर गए और बेच ऐसे ही दिया। होता है, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है ना, ड्रग्स की हालत ऐसी करती है ना इंसान की। हाँ जिसको ड्रग्स की लत लग जाती है वो चोरी करके ड्रग्स खाता है ना। वही तो। हाँ जी, और कोई बात प्रेम जी आप कुछ कहेंगे? बस मैं वही कह रही थी कि मौन व्रत रखने से बड़ा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कि शांति सुबह मिलती मैं है। 4:30 से 5:30 तक फिक्स है मेरा, कि मौन व्रत रख के कुछ जाप कर लिया। फिर उसके बाद शाम को भी 6 बजे के बाद 1 घंटा जरूर करना होता है। और कोशिश होती है कि बीच में 1 घंटा और, लेकिन मौन दो व्रत में घंटे तो हो ही जाते मेरे। एक चीज और जरूरी होती है कि मौन व्रत में जबान तो बंद है, आप मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन मेंटल चैटर को भी बंद करिए। नहीं, चैटिंग भी ऐसे करो कि लिप्स भी ना हिले, जबान भी ना हिले। अब ठीक प्रैक्टिस बात। हम ये कर रहे हैं और दिमाग भी ना कि अंदर दिमाग के अंदर भी ना दिमाग, चले ना। फिर जब अगर ये नहीं होएगा ना, फिर दिमाग भी कम चलता है। वही होना चाहिए ना, वही होना हाँ, चाहिए। आजकल वो प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जैसे कि कुछ ओम का भी उच्चारण करना है हाँ जी। तो लिप्स और मुंह नहीं हिले, तो वो अंदर से फिर वो चलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। अंदर से चलता है। हम्म, हाँ, वो उसकी अपने आप चलता प्रैक्टिस रहता है। उसकी प्रैक्टिस के प्रैक्टिस लिए उसकी प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस पड़ती है। उसकी प्रैक्टिस के लिए एक प्राणायाम है जिसको भ्रामरी कहते हैं। हाँ जी, अच्छा वो करना चाहिए पहले। करेक्ट। वो कान और नाक को बंद करते हैं ना हाँ, ऐसे, हाँ और मालूम है। आंखों के ऊपर भी उंगली रख लेते हैं, और हाँ उसके जी। बाद जब अंदर से करते हैं, हम्म। बम्बल बी हाँ जी। साउंड जिसको कहते हैं, हाँ जी। हाँ जी। भ्रामरी का शब्द जिसको कहते हैं, तो वो भ्रामरी प्राणायाम जो है वो बिल्कुल दिमाग को फिक्स करके एकदम सब ख्यालों को निकाल कर सेट कर देता है एकदम। तो एकदम दिमाग के अंदर से बाकी सारे थॉट खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब उससे पहले थोड़ी वो ये भ्रामरी का प्राणायाम वगैरह सब कर लेना चाहिए। हाँ, पहले आप थोड़ी सांसें ले भ्रामरी भी लीजिए, करना, प्लेन वो प्लेन तो सांस ले हाँ, लीजिए, ऊपर बड़ी वो सांस हाँ ऊपर जी, नीचे करके ज्यादा, फिर भ्रामरी करिए। भ्रामरी करिए। हाँ, फिर उसके बाद उद्गीत भी अच्छा है, मतलब सिर्फ ओम बोलना मुंह से, वो भी अच्छा हाँ, है। लेकिन भ्रामरी बहुत बहुत इफेक्टिव है, मैं कल से भ्रामरी बहुत कर वो इफेक्टिव साथ है, में करूंगी। तो उनसे भ्रामरी बहुत हेल्प करूंगी। मिलती है। हम्म। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और बात आज के बारे में? पीयूष जी, एक बात पूछनी थी। हाँ जी। एक न्यूज़पेपर में, हाँ, इंडिया में एक 15 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी एक हाँ जी। साइंटिस्ट के बारे में। हाँ जी। उनका नाम तो मैं नहीं लेगी, लेकिन वो साइंटिस्ट हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम में, जो पूरा भारत देश में सोचो 5,000 साइंटिस्ट है, तो उनमें से जो
टॉप 10 साइंटिस्ट होते हैं उनमें से एक है, और आरएसएस की बैकग्राउंड है, अच्छे घर में जन्म लिया है, 35+ इयर्स की उनकी सर्विस है, और अचानक उनके बारे में ये पता चला सर्विलेंस टीम को कि वो जिससे बात नहीं करनी चाहिए वहां से उनको फोन आ रहे हैं, और बाद में पता चला कि वो हनी ट्रैप में अटक गए। और मेरे अभी उनकी इंक्वायरी चल रही है, उनको निकाल दिया है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चालू है। तो मेरा ये सवाल है कि इतने अच्छे संस्कार, पिताजी, उनके पिताजी सभी आरएसएस के फॉलोअर्स थे, वो जो बौद्धिक करते वो थे, वो खुद इतने इंटेलिजेंट, तो फिर भी ये उनका जो सेकंड हाफ, ये जो बाजू है, ये कैसे होता है आदमी के बारे में, इतना कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाता है। ये प्रीवियस पुराने जन्मों के संस्कार हैं। ये पहले जन्मों की लत जो लगी हुई है उसको कंट्रोल में तो रखा था, बिकॉज इस जन्म में संस्कार और परिस्थिति ऐसी थी कि कंट्रोल में रखो, सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही मौका मिला वो पुराने जन्म के संस्कार उभर के उछल के सामने आ गए और उन्होंने पकड़ लिया। अब वही बात है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रख सके। जब कंट्रोल में नहीं रख सके तो उस ट्रैप में फंस गए। बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, ट्रैप। वो ट्रैप में फंस गए, वो हनी ट्रैप में फंस गए। मनी ट्रैप भी हो सकता है ना, वैसा ही होता है जैसा मनी ट्रैप भी होता है, वैसे ही हनी ट्रैप में। तो उनको कोई भी चीज का लालच, ये तो हमको पता है, सारा पब्लिश्ड बातें हैं कि जितने हमारे मुल्क के साइंटिस्ट हैं सबके पीछे हनी ट्रैप की ट्राई होती रहती है, हनी ट्रैप की, मनी ट्रैप की ट्राई होती रहती है, कोशिश होती रहती है। लेकिन वो इंसान जिसको अपना कंट्रोल नहीं है, या था मगर अब नहीं है, फंसेगा तो वही ना, वही फंसेगा। और क्यों फंस रहा है? आपने जैसे एग्जांपल यूज किया अभी कि इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग है, ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड है, फिर भी कैसे ऐसे हो गया? फिर भी इसीलिए होगा क्योंकि पुराने जन्मों के दबी हुई वासनाएं जो हैं, जो वासना है, जो बर्निंग डिजायर है, वो अंदर बैठी छुपी हुई है। वो उभर के निकल के बाहर, जैसे ही मौका मिला वो निकल के बाहर आ गई, क्योंकि पुरानी वासना दबी हुई थी। उस दबी हुई को काटा, हटाया, जलाया नहीं गया था, वो दबी बैठी थी। आज भी दबी बैठी थी क्योंकि तुमको ऐसा परिवार मिल गया, ऐसी ट्रेनिंग मिल गई, ऐसी बैकग्राउंड मिल गई, ऐसा परिवेश मिल गया कि जिसमें तुमने दबा के रखा था, डिसेंसी यूज कर रहे थे। मगर जैसे ही मौका मिला वो उछल कर बाहर आ गई। अब जब वो उछल कर बाहर आ गई, उसके पहले भी तो अपनी उस इंद्रियों को कंट्रोल करने की अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास थी। कर सकते थे कि ये मेरे अंदर क्यों आया है, कहां से आया है, आई डोंट वॉन्ट इट, आई शुड नॉट एंटरटेन इट, तब भी हो सकता था ना। कंट्रोल तो आ ही सकता था ना। समझदार इंसान हो, पढ़े लिखे हो, इतने हाई इंटेलेक्चुअल हो, इतनी हाई पोजीशन पर हो, तो भी तो अपने आप को, अपने अंदर काम तो कर सकते थे कि मेरे अंदर ये बुराई क्यों आ रही है, ये थॉट भी क्यों आ रहा है, व्हाई एम आई गेटिंग ट्रैप्ड। बस वही बात, जो पुराने दबे संस्कार होते हैं ना, गलत की तरफ जाने के, दबे बैठे होते हैं, उनको हैंडल नहीं किया था, उनको पहले इस तरह एड्रेस नहीं किया था कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट। पहले उनको फीड किया था, उनको फीड ही करते रहे, फीड ही करते रहे, समझा कि मौज मार रहे हैं, मगर वो छाप बैठ गई है आत्मा के अंदर, क्योंकि वही तो पुराना सूक्ष्म शरीर मिला हुआ है ना, वही मेमोरी बैंक मिला है ना, उस मेमोरी बैंक में छाप बैठी हुई है ना, कि तेरे को ये पसंद था ना पहले, ले मौका मिल गया अब कर। अब वो इंटेलेक्ट में अगर डाला हुआ होता कि मेरे को अगर फिर मौका मिलेगा तो मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, तो इंटेलेक्ट याद करा देती कि नहीं तुमने नहीं करना था कभी, मगर वो तो था नहीं। लालसा और लालच और वासना दबी हुई बैठी हुई थी अंदर,
कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, अट्रैक्शन, आई कैन नॉट स्टे विदाउट इट। तो इसीलिए होता है, इसीलिए इंसान का कोई मनी ट्रैप, कोई हनी ट्रैप, लोग फंसते ही इसीलिए हैं, क्योंकि पुरानी वासनाएं और दबी हुई वो गलत चीजों की बैठी होती हैं दिमाग के अंदर। तो इवन दो कि सारी जिंदगी, बस वही होता है ना कि वो सारी जिंदगी जो नहीं किया उसकी सजा जो भुगतनी है ना, पिछले कर्मों की, पहले के जन्मों के जो कर्म है, कर्म फल है, उनकी जो सजा भुगतनी है ना, अब वो कर्म फल अब मिलेगा। वो कर्म पहले किए थे, बुरे कर्म किए थे, तब फल नहीं मिला था, तब आयु पूरी हो चुकी थी, कर्म फल नहीं मिला। अब इस आयु के साथ तुमको कर्म फल मिलेगा, अब मिलेगा, इसका भी पीयूष जी, मिलेगा, एक्सटेंडेड भी मिलेगा। हाँ जी इंदिरा जी। जो व्यक्ति के साथ हनी ट्रैप होता है उसका भी कर्म फल का वो होता है। नहीं देखिए, जो व्यक्ति, हाँ नहीं, जो फंस गया वो तो फंस गया ना, हाँ, पर जो जिसने फंसाया वो तो ये उसका भी काम तो कर, कर्म। वो तो काम कर ही रहा है ना, वो तो बुरे कर्म करने की प्रवृत्ति से काम कर रहा है। मैं तो चोर हूं, तो मेरा तो काम है ना कि मैं सामने इधर उधर जो दिखेगा मैं चोरी करूंगा, जो आदमी खड़ा होगा मैं उसकी पॉकेट से पैसे निकालूंगा, मैं तो चोर हूं, तो मेरा तो कर्म ही बुरा है, मैं तो बुरे कर्म कर ही रहा हूं। तो वो जो कर रहा है हनी ट्रैप में, उसका तो कर्म है ना कि वो तो गलत करने का काम की प्रवृत्ति से ही कर रहा है ना, उसके भी तो कर्म है ऐसा ना नहीं, इंदिरा। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि वो दोनों के कर्म कहीं जुड़े हुए हैं कि इसीलिए हो रहा है। नहीं, अब ये इस वक्त जोड़ रहे हैं आप, पहले जुड़े हुए हैं कि नहीं पता नहीं है, अब तो जुड़ रहे हैं ना, बराबर है। अब आप जोड़ रहे हैं ना कर्मों को एक साथ। अब आप अब हम्म। भुगतेंगे, कब भुगतेंगे वो आप पर, अभी भुगतेगा बाद में भुगतेगा, ये पता नहीं। कर्म फल तो भुगतना भुगतना पड़ेगा, बिना कर्म फल भुगते तो कर्म कटेगा, ठीक है ना। बराबर, समझ में आ गया। अरुणा जी, आपको आंसर मिला मेरा ठीक? जी, मिल गया मुझे आंसर। यस। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन, कोई और कमेंट्स आज के बारे में, आज की बात के बारे में, कोई भी और बात? लेकिन जब आप कहते हो कि कई बार जैसे इन्होंने बताया, इंदिरा बहन ने, कि परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है, इस परिवार का क्या दोष है? जो जिनकी वजह से वो बर्बाद सब हो रहे हैं, उनका क्या दोष है? अब दोष है कि नहीं है ये तो डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ये उनके भी कर्म फल पुराने हैं तभी तो इसमें फंसे हुए हैं, उनको भी तो कर्म फल ही मिल रहे हैं ना, किसी ना किसी ऐसे कर्म के जो पहले उन्होंने किए हैं, वो हाँ पे जी, बैक मिल रहा पेरेंट्स है या उनको। परिवार भी तो कर्मों के हिसाब से मिलता है ना, हाँ, कर्मों के हिसाब से ही तो परिवार कर्मों मिलता है। हिसाब से मिलता है। बिल्कुल तो वो हमारे कर्म है, अच्छे या बुरे, जो अच्छा खानदान मिला बिल्कुल या बिल्कुल खराब मिला, बिल्कुल, कर्मों से ही तो मिलता है ना पेरेंट्स जन्म। ये पेरेंट्स की बात नहीं है। आपकी नहीं। किसी से शादी होती है, नहीं निभाई जाती और बिगड़ जाता है, उसमें बच्चों को भी बर्बाद होते हैं, पत्नी भी बर्बाद होती है, पति भी बर्बाद ये भी होता है। पिछले कोई संबंध होते हैं, संबंध कर्म कर्म होते हैं ना, ये भी कर्म होते हैं, कर्म ये भी से ही तो पिछले ये होते जन्म हैं, मिलता है ना। तब भी तो आपका रिश्ता बना किसी के साथ, ये भी संबंध होते हैं पिछले भी, तो वो फिर भुगतने पड़ते हैं। तभी तो कहते हैं कि याद रखो अगले, अब कम से कम हम आगे ये कर्म ना करें, पीछे तो जो हो गया नहीं था पता या नहीं ध्यान पर दिया। पर वो तो हो रहा है, वो कर्म हो रहे हैं, क्योंकि आप उसको रिएक्ट कर रहे हो, उस वजह से वो तो कर्म होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं, अच्छे या बुरे होते जा रहे हैं, तो उसका भी तो फल हम भोगेंगे ना, चाहे अभी चाहे बाद में। हमें अनजाने में ज्यादा कई बार कर जाते हैं कर्म, पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि हम ठीक कर रहे हैं लेकिन गलत होता है। जो ऐसे कर्म फल होते हैं जिनका हमको पता नहीं होता कि हम क्यों भुगत रहे हैं, हमको पता नहीं होता कि हम क्यों भुगत रहे हैं, लेकिन हम भुगत रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि बिल्कुल शांत और ठंडे मन से उनको हैंडल करो, ना हम्म। एग्रेशन करो, ना गुस्सा करो, ना फ्रस्ट्रेशन करो, शांत मन से हैंडल करो, परमात्मा को याद हाँ, करो, और परमात्मा को याद करके अपने जो भी कर्म कर रहे हो उनको और अच्छा और शुभ अच्छा करो, करो तो और हमेशा अच्छे एक्सेप्ट करो। अच्छे और शुभ कर्म के फल भी तो मिलेंगे। हम्म।
तो जब बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे तो बुरे जो मिल रहे हैं उसका इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा, फिर वो लगेंगे नहीं बुरे हो रहे हैं, फिर लगेगा हाँ ये नहीं चल रहा है तो इसको अच्छे भी तो आ रहे हैं ना। नहीं, जैसे कई बार मैं तो सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है तो मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, इसकी गलती नहीं है, मैंने ही कुछ पिछले जन्म में या कभी कुछ ऐसा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सामने वालों को मैं ठीक है। कम दोष देती हूँ, मैं ये सोच के कि हो सकता है मैंने कुछ ऐसा किया होगा, नहीं तो ये बंदा मुझे ही क्यों मिलता, किसी और को भी मिल सकता था या कोई और भी मुझे मिल सकता था। जब समझ में नहीं आता ना कि क्या क्यों मुझे कर्म फल मिल रहा है, वो फैमिली जो है जिसको पता नहीं हाँ हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है, तो वो यही होता है कि उसको सब चाहिए कि ये समझना कि परमात्मा का नाम लीजिए और हाँ, अपने कर्मों को अच्छा करिए और भी, अच्छा करे, हाँ आप ताकि अच्छा करो। अच्छे, और ये ताकि शुभ कर्मों का फल मिले भाई। अच्छे कर्म भी तो मिलेंगे ना, फल भी तो हाँ मिलेंगे ना बिल्कुल अच्छे का। अच्छों का भी मिलेगा, दोनों का मिलेगा। ये ज्ञान बहुत देर बाद आता है। हाँ ये ठीक बात है, ये जवानी में भी बहुत जल्दी नहीं आता। नहीं आता। हाँ पर इंसान अपने पीयूष जी कभी कभी ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे मेरे सास ससुर कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया और एक छोटी जगह में चले गए, एक इतने बड़े बेडरूम में 3-3 गाड़ियां थी, वो एक छोटे गांव में गए, छोटा घर लिया, मेरी सास जिसके पास महाराज था वो खुद खाना बनाती थी, और फिर वो भगवान में मस्त हो गए। ठीक बात है, हमको वो भी समझ में आ बुद्धि गया, आती है ना, समझ में आ वो भी गया कि बुद्धि हमको है। यही ये अब कर्म फल मिल रहे हैं, हमको भगवान में मस्त हो जाना चाहिए, हाँ एक ही बात है ना। ये भी सुख कर्म है तो कि हमें अच्छा ग्रुप मिला हुआ है, जैसे हमें कुछ ना कुछ सब जने आपस में बैठ के पीयूष जी से इतना कुछ सीख रहे हैं, ये भी कर्मों के हिसाब से मिलता है, हाँ हर कर्म एक से को ही नहीं मिलता मिलता। है, बिल्कुल ये कर्म भी से ही, कर्मों से मिलता है। ये भी ये आप कर्म भी एक से ही कुछ वर्ड मिलता है। भगवान का मुंह से नहीं बोल सकते अगर आपकी किस्मत में नहीं है। देखिए मिलना, मिलना कईयों को होता है, हाँ पर लेकिन फिर वो उस पर कर्म उसका, करता है कि नहीं करता ये उसकी अपनी मर्जी हाँ होती है, ये भी इंडिपेंडेंट उसके होती हाँ है। कर्म है ना कि वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा, तो देखिए ये भी वो कर्म है। परमात्मा अपना काम करता है, वो कर सबके करता है, दिल के अंदर वो इस चीज को जागृत करता है कि करता है। तू अच्छा बन, तू ज्ञान की तरफ चल, तेरे हाँ को देख यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ज्ञान अवेलेबल है, तू इसको टैप कर। लेकिन कर्म क्या करेगा ये तो मनुष्य के इंडिपेंडेंट है ना, वो क्या हाँ करेगा क्या डिपेंडेंट। नहीं हाँ करेगा, अच्छा करूंगा बुरा करूंगा। भाई परमात्मा ने मेरे सामने एक अच्छी चीज रख दी कि ये ले कि ये रखी है, पड़ी है तो इसको यूज कर, तो इसको अच्छी तरह कर। अब मैं उसको बर्बाद करता हूँ या अच्छी तरह करता हूँ ये तो या मेरी हाँ जिम्मेदारी है। इग्नोर मारो या उसको तो इस्तेमाल करो, वो तो आपकी। यही बात है ना, हमारे ग्रुप में भी जिन लोगों ने सोचा कि हमको ये कर्म करना है कि मुझको इसको यूज करना है ज्ञान प्राप्त करने के हाँ लिए, वो कर रहे हैं। कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं मैसेज देता हूँ जिन्होंने कभी जिंदगी में ज्वाइन नहीं किया, सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उनको ठीक। नहीं चाहिए। तो ये देखिए ऐसा ही है, ये कर्मों का ही ऐसा है, ये और हम अपने ये कर्म तो बनाते रहते हैं हर पल। बिना बिना कर्मों के ये चीज मिलती ही नहीं है। हाँ ठीक है, मगर हम कर्म भी तो रोज बनाते रहते हैं ना। कहाँ कोशिश बंदा करे अपने, थोड़ा अपने अंतरात्मा को जगाने की, मन तो हमेशा गलत रास्ते में ही भटकेगा। हाँ जी, कोई और बात, बस जी। और किसी ने कुछ बहुत अच्छा कहना है लगता कुछ है आपका पूछना सुन के, बहुत अच्छा लगता है, मन है? करता है थैंक आपको यू, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। थैंक यू जी। मुझे भी एक चीज ओके बोलनी है। जी। हाँ जी, और कोई बात, कोई और क्वेश्चन? एनी जी ने बोलना है। इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग भेज दिया करता हूँ ना आप लोगों को। मुझे ये बोलना है कि हमारे भी कोई अच्छे कर्म होंगे जब भी आप हमको मिले और हमें पढ़ा रहे ये हाँ यही तो हम कह रहे हैं। यही तो कहा बाकी प्रेम अच्छे जी, कर्म है जो हम सब मिले आपस में। हाँ हाँ यही कहा ना प्रेम जी ने, ये हाँ ठीक बात है, ये कर्मों से होता ऐसा है है मेरे। पीयूष जी से कुछ ज्ञान की बातें हमको लेनी थी, ये कोई पिछला जन्म का संबंध होगा जरूर आपके साथ, अब मैं, जो इस मैं तो जन्म मेरा में भी, हमें मिला। ज्योति हाँ का भी मेरे भी कुछ थैंक्स अच्छे करती हूँ। कर्म है कि आप लोग मिल गए जिसमें मैं बांट सकता हूँ, ताकि मैं तो कह रही हूँ, मैं तो ज्योति का भी इतना थैंक्स मन में करती हूँ कि जब उसने बताया मैंने उसी दिन से मैंने कहा नहीं, मैं आज से ज्वाइन करूंगी। वही वही बात है ना, मैंने तो 5-6 बार कई बार इंट्रोड्यूस करा लोगों को, लेकिन कोई कोई रहता है, जैसे प्रेम रह गई है, प्रेम सुन रही है, और कोई नहीं रहता। हाँ वही तो कहे, ये भी कर्म सब उनकी नहीं किस्मत रहते। में नहीं है ना।
ठीक बात। वो वही बात है ना कि इंडिपेंडेंट कर्म होते हैं ना इंसान के, वो चूज हाँ, करते हैं कि हमने ये सबके। करना है या वो करना है। हाँ, मैंने एक मन को में बुलाया पहले तो बोलते मेरे को तो ओशो से प्रेम है। हाँ ठीक है, जिसको कोई जहाँ बात जो नहीं, ठीक लगे, ठीक है। जिसका जो ठीक जहाँ है। कुछ देखो, ज्ञान मिलना चाहिए, कहीं से भी किसको मिलता है। अरे मिलने से तो किसी रिक्शा वाले के पास जा रहे हो, बात करते करते वो कितनी ज्ञान की बातें कर जाता है। हाँ ठीक बात। हाँ सही बात पर है। आप लेने की वो रखो। मैं तो पीछे हमारा 40 दिन का सत्संग होता है, मैं रोज जाती थी। सब ऑटो वालों से मतलब कितने ज्यादातर मिलते थे जो इतनी ज्ञान की छोटी छोटी बात में बात कर जाते थे। तो वो लगता है जब किसी से भी सीखते थे तो सीखने की आप में अंदर वो इच्छा हो तो। कि ज्ञान उनके प्राप्त तो अपने हर जगह से हो सकता एक्सपीरियंसेस उनके अपने एक्सपीरियंस बहुत होते हैं, तो उसी वजह से हाँ, और बढ़ता है ज्ञान। ठीक बात। ठीक है, कोई और बात? चलो कल मिले। थैंक यू बस वेरी ये, मच। चलो जी कल मिलते हैं। थैंक यू कल वेरी मच। 60, ठीक है जी, आज हमने कर लिया 67 68, कल 69 से शुरू करेंगे। ठीक बस ये पीयूष खत्म जी होने वाला सैटरडे है। को आता है तो अच्छा लगता है कि अभी संडे है। है। हाँ संडे आता है अब तब इसमें लगता है भी ये 4 भगवान अभी श्लोक बहुत बचे दिन हैं। है। ठीक है, अच्छा ठीक है। ठीक है नमस्ते जी, पीयूष जी। नमस्ते 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 पीयूष जी, प्रभा जी, नमस्ते नमस्ते सबको। सबको। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते।